हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम देखेंगे सीटेट 2023 का 9 तारीख का पेपर, यानी कि 9 तारीख के पेपर में क्या आया था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि ओल्ड पेपर आपको जो कराए जा रहे थे EVS की ओल्ड पेपर जो रितु मैडम ने आपको कराई थी, किसकी? रितु मैडम ने आपको किसकी मैराथन कराई थी? EVS की मैराथन कराई थी। तो जाके उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी देखिए। उससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, यानी कि ओल्ड पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर के ऊपर क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको पता ही है 1 पॉइंट कुछ, यानी 1500 कुछ आता है। हाथियों के समूह से क्वेश्चन था, बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है। NCERT से आपको कहा था कि NCERT का जो नोट्स बनाए गए हैं वो ले लीजिए, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको आपने लिए नहीं, आपने मजाक समझा। तो अब आप देखिए NCERT बेस्ड जो बुक थी, यानी कि रितु मैडम ने जो ये ओल्ड पेपर भी कराए हैं और हमारे जो ओल्ड पेपर की जो बुक है, यानी कि ओल्ड पेपर की, और NCERT की जो बुक है जिसमें क्लास 3rd 4th और 5th के जो सारे क्वेश्चन है, यानी कि NCERT के चैप्टर है वो सारे दिए गए। क्लास 3rd 4th और 5th में सम रिवाइज दिए गए हैं, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। चींटियों के पैर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, ये 6 होते हैं 8 होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा था। तो यानी कि कल जब मैं गया था बच्चे बहुत परेशान थे, इसलिए परेशान थे बच्चों। देखो, पेपर आपका है मान लिया और सर्दियों में पेपर हो रहा है, तो आप क्या करें? सबसे पहली बात तो जो भी सर्दियों वाले यानी कि इन क्षेत्रों में है, इधर उत्तर भारत की तरफ के क्षेत्र हैं जहाँ ठंडे पड़ रही, नीचे के क्षेत्र में यानी वहाँ पर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर्दियों वाले जहाँ क्षेत्रों में पेपर दे रहे हैं बच्चे, तो वो खासकर ध्यान रखें, कपड़े अच्छी तरह पहन के जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ, टोपा पहन के जाएँ। ये नहीं कि आप स्टाइल में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर अगर ठंड की वजह से सर में दर्द हुआ और सर में दर्द होने के कारण आप कंप्यूटर में नहीं देख पाओगे तो दिक्कत होगी। महाराष्ट्र के फूड से संबंधित क्वेश्चन था, यानी कि महाराष्ट्र के फूड से संबंधित क्वेश्चन मिला है। पक्षियों के पंखों से संबंधित मिला है। राज्यों के समूह से संबंधित को मिला है। अरब सागर में दोनों, यानी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी अरब सागर के क्षेत्र पूछे गए। अरब सागर में कौन कौन से क्षेत्र लगे हुए हैं ये पूछा गया है दोनों पेपर में, यानी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये क्वेश्चन अरब सागर से क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में मिला है, तो इस चीज़ का देखना। मधुबनी पेंटिंग के ऊपर, यानी मधुबनी चित्रकला के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कहाँ की संबंधित, कहाँ की है? मणिपुर से संबंधित है। डांस में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, डांस कथकली और इस तरह के क्वेश्चन था। पर्वतारोही आपको पता ही है, वही NCERT के क्वेश्चन, सारे EVS में NCERT के क्वेश्चन मिले हैं। तो EVS में क्या मिला है? NCERT से संबंधित क्वेश्चन मिले। अंडे देने वाले पक्षी, यानी कि आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका है ओल्ड पेपर में भी। अंडे देने वाले पक्षी कौन से? सॉरी, अंडे देने वाले और अंडे ना देने वाले। भाई अंडे देने वालों के क्या होता है? शरीर पे बाल होते हैं? नहीं होते। और जो अंडे नहीं देते बच्चे पालते हैं, उनके स्तन भी होते हैं और बाल भी होते हैं। जैसे क्या नाम, कौन है? मैन है आपका। फिर कौन आता है? बंदर है। ये सारे क्वेश्चन है। दिशा के संबंधित क्वेश्चन था। दिल्ली और राजस्थान के, यानी दिल्ली में की राजधानी कौन सी है वो बताया गया था, और राजस्थान में उसमें दिशा पूछी गई थी कौन से किस किस दिशा में है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन था। नवीनीकरण ईंधन के ऊपर क्वेश्चन मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको सारे वही क्वेश्चन थे जो ओल्ड पेपर में, यानी कि ओल्ड पेपर आपको कहा था ओल्ड पेपर ले लीजिए, NCERT के नोट्स ले लीजिए। NCERT के नोट्स से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। NCERT के नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ले लीजिए। मिजोरम की भाषा, यानी मिजोरम की मिजो भाषा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। भारतनाट्यम, कथकली और यक्षगान के ऊपर, यानी कि डांस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। ये NCERT सारा EVS NCERT से उठाया गया। तो NCERT आपको इसलिए कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले लो। समरी के तौर पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसमें आपको पता है क्लास 3rd 4th और 5th सारे क्वेश्चन थे, यानी कि ये सब चीज़ें मिली हैं। तो चलिए अब रुकिए 1 मिनट इसे, क्योंकि ये आपको नोट्स मैं इसमें भी डाल दूंगा इसमें टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम से जाकर नोट्स ये आपको ले लेना। PDF को आपको डिसलेक्सिया के ऊपर मिला है। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के ऊपर क्वेश्चन मिला है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कोलर संबंधित क्वेश्चन मिला है, यानी कोलर बर्ग से संबंधित, वाइगोस से संबंधित क्वेश्चन मिला है। समाजीकरण की प्राथमिक और द्वितीय एजेंसी कौन कौन सी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। दूसरा फिर आता है समस्या समाधान अवधारणाओं के ऊपर क्वेश्चन है। बच्चों में प्रतिभाशालीता, यानी उसके ऊपर क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति अभिप्रेरणा, उसके संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आकलन का मुख्य उद्देश्य। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। बालक के विकास के कारण आपको पता ही, आस पड़ोस ये सब चीज़ें, वंशानुकरण, ये सब वंशानुकरण से संबंधित क्वेश्चन है। IQ, बच्चे सोच रहे थे IQ का फॉर्मूला आएगा।
पर IQ का फॉर्मूला है, पुरानी बातें हो चुकी हैं, ये छोटे बच्चों का अब यूपी टेट का खेल है IQ, यानी कि IQ से संबंधित क्वेश्चन क्या है, अब उससे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की जगह, यानी कि IQ को आपको सवाल नहीं पूछा जाता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाता है उससे रिलेटेड कि IQ किस तरह से प्रभावित करता है। ये मैथ में क्वेश्चन था 10,20,203 का अंकों में लिखना था। 10 करोड़ आपको पता ही कितना होता है, यानी ऐसे 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 लिखना था, वर्डों में लिखना था, तो उसको ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था डेट से संबंधित, यानी डेट से संबंधित क्वेश्चन था, NCF से संबंधित क्वेश्चन था, फिर आता फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन था, प्रवृत्ति संख्या थी, वैन हेले का था, वाइगोत्स्की का था, स्टीवन हॉकिंस बोल रहा हूँ, स्टीवन क्रोक्स का क्वेश्चन था, प्रत्यय का क्वेश्चन था, शब्द इसमें किसके ऊपर था, विभक्ति के ऊपर क्वेश्चन था, तो शब्द प्लस एक शाब्दिक। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आए हैं यानी कि 9 तारीख के पेपर में, यानी कि 9 जनवरी के पेपर में, 2023 के पेपर में ये सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बच्चों एक चीज़ पे फिर कहूँगा, आप परेशान ना हो, परेशान होने के लिए नहीं है, आपको एनालिसिस देखने हैं, ओल्ड पेपर देखने हैं, NCERT की अभी भी लिंक दिया गया है, जाके आप उसे बुक को ले लिए, और 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है, सारे पेपर 118 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, उसी में से पेपर आ रहा है। NCERT रट के गिर दीजिए, कुछ नहीं होगा। NCERT को एक दिन में अगर रटना चाहें तो रट लीजिए भाई, NCERT से पेपर आ रहा है। NCERT के नोट्स अगर आपको हमारे चैनल से लेने हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और एनालिसिस देखने के लिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, जिससे आपको एनालिसिस मिलता रहे। जिनका पेपर बाद में है वो सारे एनालिसिस देख ले, और जिनका पेपर कल है तो बेस्ट ऑफ लक। आपको कपड़े अच्छी तरह पहन के जाना, क्योंकि ठंड बहुत है, और ठंड में अगर आपका कुछ भी हुआ, सर दर्द हुआ या बुखार हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले ही मैं कह रहा हूँ, आप अच्छी तरह टोपा लगा के जाना, ग्लव्स पहन के जाना, जूते पहन के जाना। लड़कों को भी यही कह रहा हूँ, टोपा वोपा लगा के जाना, स्टाइल में मत जाना। स्टाइल के चक्कर में पता चला CTET में वहाँ बैठ के सर में दर्द हो रहा है, पेपर आने थे 90 नंबर, आ गए 80 नंबर, ठीक है। तो इसलिए एक दिन की कोई बात नहीं, आराम से ठंड में अगर पेपर देने जा रहे हो तो टोपा लगा के जाओ, ग्लव्स पहन के जाओ, क्योंकि ठंड बहुत है। बच्चे वहाँ परेशान हो रहे थे, और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी ले जाना, गर्म चीज़, या फिर कुछ खाने के लिए चिप्स विप्स डाल के लेके जाना, क्योंकि बहुत सी जगह इस तरह की सारी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।